अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारा आज पार्ट नंबर 3 है, लेसन नंबर 17 का, जो हमने पोजेसिव आर्टिकल स्टार्ट किए थे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि अलग अलग नोमिनेटिव के अलग, अकुजाटिव के अलग और डाटिव की अलग अलग वीडियोस बनाई जाएं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसीलिए हमने आज हमारा थर्ड पार्ट करना है। डाटिव के साथ पोजेसिव आर्टिकल्स हमने देखने हैं जितने भी होते हैं। और अगर आप भी नए देसी जर्नलिस्ट हैं हमारे चैनल पे तो हमारे बल्कि अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए या दूर हो जाए। तो देखते हैं आज हमारा पार्ट नंबर 3 लेसन नंबर 17 का। तो जैसे हमने पीछे वाले लेसन्स के अंदर पढ़ा था कि टेबल हमने पहले, तो काम हमारा है टेबल याद करना। हमने जैसे नोमिनेटिव का टेबल याद किया, अकुजाटिव का याद किया, फिर डाटिव का, तो वैसे ही हमने पोजेसिव आर्टिकल्स का जो डाटिव का टेबल है इसको भी याद करना है। ये बेसिकली सेम एज इट इज़ होते हैं। इन पोजेसिव आर्टिकल्स की एंडिंग वैसे ही होती है जैसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की चेंज करते हैं। तो अब डाटिव केस को हम देखते हैं। अब डाटिव के अंदर मिश डिश के बजाय हमने यहाँ पे लिखा हुआ मियर, डियर, ईम, ईयर, एस या ईम, उन्स, ओइश, ईनन या ईनन। अब एक तो आपने ये याद रखना है, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल मास्कुलिन का और न्यूट्रल का होता है आइनम डाटिव के अंदर, तो वही ई एम ही हमने पोजेसिव आर्टिकल के साथ ऐड करना है अगर हम डाटिव में मास्कुलिन या न्यूट्रल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। और फेमिनिन का इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आइनर, तो ई आर का ही हमने एडिशन करना है या ए एर का ही हमने एडिशन करना है जब भी हम किसी फेमिनिन नाउन के साथ यूज़ करेंगे इसको। किसी भी जब भी हम इसको फेमिनाइन नाउन के साथ यूज़ करेंगे डाटिव के अंदर, तो माइनर, डाइनर, जाइनर। और सेम जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल तो नहीं होता डाटिव में जो प्लूरल फॉर्म होती है, क्योंकि ज़्यादा के साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन ई एन उसकी एंडिंग होती है, डेन। तो वही ई एन की एंडिंग आपने पोजेसिव आर्टिकल्स के साथ भी करना है डाटिव में अगर आप प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। तो जैसे नोमिनेटिव के अंदर था माइन मास्कुलिन के साथ, अकुजाटिव के अंदर माइनन, अब डाटिव के अंदर माइनम, डाइनम। जैसे माइनम बगूडर, डाइनम बगूडर, जाइनम बगूडर, ईगम बगूडर, जाइनम बगूडर, उनजगम बगूडर, ओयगम बगूडर, इगम बगूडर, ईगम बगूडर। अब सेम अगर हम फेमिनिन के साथ यूज़ करते हैं, माइनर श्वेस्टर डाटिव में हो तो डाइनर श्वेस्टर, जाइनर श्वेस्टर, ईगर श्वेस्टर, जाइनर श्वेस्टर, उनजगर श्वेस्टर, ओयगर श्वेस्टर, ईगर श्वेस्टर, ईगर श्वेस्टर। फिर अगर न्यूट्रल के साथ यूज़ करेंगे तो फिर भी ई एम की ही एंडिंग हमने करनी है या ए एम की। तो माइनम आउटो, डाइनम आउटो, जाइनम आउटो। अगर इंडेफिनेट आर्टिकल तो न्यूट्रल के साथ भी हमने माइनम बगूडर या माइनम खिंड, डाइनम खिंड। तो डाटिव के अंदर जब हम न्यूट्रल के साथ यूज़ करेंगे तो उसकी भी ई एम ही एंडिंग है या ए एम। जैसे माइनम खिंड, डाइनम खिंड, जाइनम खिंड, ईगम खिंड, जाइनम खिंड, उनजगम खिंड, ओयगम खिंड, ईगम खिंड, ईगम खिंड। प्लूगाल के साथ भी हमने ई एन का एडिशन करना है। जैसे डेन होता है उसकी एंडिंग ई एन है, तो यहाँ पे भी ई एन हमने करनी है। माइनन एल्टर्न, डाइनन एल्टर्न, जाइनन एल्टर्न, ईगन एल्टर्न, जाइनन एल्टर्न, उनजगन एल्टर्न, ओयगन एल्टर्न, ईगन एल्टर्न या ईगन एल्टर्न। अब हम आते हैं इनकी एग्जाम्पल्स पे। टेबल पहले याद करें ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, फिर इसकी एग्जाम्पल्स आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकें, 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज मारें और टेबल को याद करें, फिर एग्जाम्पल्स आप देखिएगा। अब हम सिर्फ डाटिव को देखेंगे। तो डाटिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या जिसके लिए काम किया जाए। अब मैं कहता हूँ कि वो भाई के लिए चाय बनाती है। जी macht dem Bruder den Tee। अब इसके अंदर डेम बगूडा जो है वो डाटिव है। अब डेम बगूडा के बजाय हम डेम को रिप्लेस करते हैं पोजेसिव आर्टिकल के साथ। मैं कहता हूँ कि वो अपने भाई के लिए चाय बनाती है। तो जी का जो अपना होता है, जहाँ पे भी हमने अपना का वर्ड यूज़ करना है ना, तो हमने पोजेसिव आर्टिकल हमेशा सब्जेक्ट का या नोमिनेटिव का यूज़ करना है। वो अपने भाई के लिए बना रही है तो वो हो जाएगा ईयर। अब ईयर ब्रूडर जो है, क्योंकि जी का पोजेसिव आर्टिकल ईयर होता है ना,
तो अब मास्कुलिन है ब्रूडर, डेर बगूडर होता है तो डाटिव में डेम बगूडर, यहाँ पे भी हमने ए एम ऐड करना है तो ईगम बगूडर डेंटे। अब ये ईगम हमने कौन सा यूज़ किया है, ये मास्कुलिन वाला, ये वाला अपने लिए बनाती है, लड़की थी, फेमिनिन थी, तो उसके हिसाब से हमने लगाया ईगम बगूडर डेंटे। अब फेमिनिन के साथ हम इसको देखते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि मैं अपनी अम्मी के लिए फूल लाता हूँ। इश ब्रिंगे माइनर मुटर डी ब्लूमे। डी ब्लूमे अकुजाटिव, लाने वाला काम इस पे हो रहा है, लाने वाला मैं हूँ, इश नोमिनाटिव, जिसके लिए ला रहा हूँ वो है मोटर, और मोटर के साथ हमने पोजेसिव आर्टिकल यूज़ किया है माइन, मेरी या अपनी। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपना के लिए हम यूज़ करेंगे माइन, मैं हूँ तो मेरी अम्मी होगी, तो माइनर श्वेस्टर माइनर मोटर सॉरी हमने यूज़ किया है, तो मोटर के साथ माइनर लगाएंगे, क्योंकि डेयर मोटर होता है डाटिव के अंदर या आइनर मोटर होता है, तो ई आर ही एंडिंग हमने यहाँ पे करनी है। अब थर्ड देखते हैं हम न्यूट्रल के साथ। मैं कह देता हूँ कि बाप नहीं, मैं कह देता हूँ कि वो तुम्हारे बच्चे के लिए खिलौना लाता है। एयर ब्रिंग्ड, अब तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे के लिए हम यूज़ करते हैं डाइन, इसको फिलहाल डाइन ही रहने दें। अब जो बच्चा होता है वो होता है खिंड डस स्पील सोएग। पहले आपने ये सिंपल यूज़ किया डाइन खिंड, अब डाटिव के हिसाब से हमने इसको चेंज भी करना है। डाटिव के अंदर न्यूट्रल कोई भी आ जाए तो उसको हमने ई एम की एंडिंग करनी है या ए एम हमने ऐड करना है, तो ये हो जाएगा डाइनम खिंड। वो तुम्हारे बच्चे के लिए खिलौना लाता है। तो डाइनम खिंड हमने इसलिए किया क्योंकि खिंड जो है वो डाटिव है, डाटिव के अंदर न्यूट्रल के साथ हमने एंडिंग ई एम करनी है या ए एम। अब एक एग्जांपल इसकी प्लूरल के साथ देखते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम हमारे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदते हो, डू काउफ्स्ट। हमारे के लिए हम यूज़ करते हैं उनजर एल्टर्न, इसकी एंडिंग बाद में करेंगे, उनजर एल्टर्न। तुम हमारे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदते हो मैंने कहा था, तो 10 गेशिंग। अब उनजर हो गया हमारा, इसकी एंडिंग हमने करनी है पेरेंट्स के हिसाब से जो कि हैं प्लूरल, और प्लूरल की एंडिंग हमने ई एन करनी होती है, कोई भी पोजेसिव आर्टिकल हम यूज़ करें। उनजर के बजाय यहाँ पे कोई भी होता तो उनजगन एल्टन। अब ये क्योंकि डाटिव है तो डाटिव के अंदर एंडिंग ई एन होगी, कोई भी प्लूरल अगर हम नाउन यूज़ करें। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि वो हमारे भाई के लिए, वो हमारे भाई के लिए किताब लाता है। एयर ब्रिंग्ड, हमारे के बजाय हम कह देते हैं कि वो तुम सब के भाई के लिए या तुम लोगों के भाई के लिए या तुम सब के भाई के लिए, तो ओयर यूज़ करते हैं, पहले हमने यूज़ नहीं किया। ओयर ब्रूडर डस बुक, वो तुम सब के भाई के लिए बुक लाता है। अब तुम सब के लिए ओयर होता है और ये डाटिव है, तो इसकी एंडिंग हमने करनी है ई एम, ओए गम बगूडा हो जाएगा। अब यहाँ से हमने ये वाला ए हटा देना है जब हम इसको ओए गम में चेंज करते हैं, तो ओए गम बगूडा डस बुक। अब हम इसी एक को यूज़ करते हैं ताकि समझ आप लोगों को सही से आए, ज़्यादा आए। अब 6 के अंदर हम यही ओएगम ही यूज़ करते हैं सभी के साथ। अब मैं कह देता हूँ कि वो तुम्हारे बच्चे के लिए बुक लाता है, खिलौना लाता है बल्कि। एयर ब्रिंग्ड, तुम सबके बच्चे के लिए या तुम तुम सब। अब हम कहते हैं कि वो आपके बच्चे के लिए खिलौना लाता है। एयर ब्रिंग्ड ईयर किंड डस स्पील सोएग।
اب ہم نے ڈس کھنڈ جو ہے ڈاٹیو والا، وہ ڈاٹیو کے اندر ہم لکھتے ہیں ڈیم کھنڈ، یہاں پہ ایئر ہم نے پوزیسو آرٹیکل یوز کیا ہے، تو ڈاٹیو کے اندر نیوٹرل اگر ہم کوئی بھی پوزیسو آرٹیکل یوز کریں گے تو اس کی اینڈنگ ہم نے کرنی ہے ای ایم. آئی کیپٹل والا ہے تو یہ ہوگا آپ کا یا آپ سب کا، تو وہ آپ کے بچے کے لیے کھلونا لاتا ہے. ایئر برنگٹ ایرم کھنڈ ڈس شپیل سوئگ، ایرم ہم نے لگایا ہے یہ والا، آپ سب کے یا آپ کے بچے کے لیے، ٹھیک ہے. نیوٹرل ہے ڈاٹیو ہے تو یہ اینڈنگ کریں گے ہم. اب اسی کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ تم وہ آپ کی بیٹی کے لیے کھلونا لاتا ہے. کھلونا تو بیٹی کے لیے تو ہم کیا کریں گے، کوئی وہ آپ کی بیٹی کے لیے گفٹ لاتا ہے، ہم کیا لیتے ہیں ایئر برنگٹ. اب یہ ایئر جو ہے ہم اس کو پہلے ویسے ہی رکھتے ہیں. ٹوکٹر ہوتا ہے ڈی ٹوکٹر، ڈاٹے میں ہو جائے گا ڈیئر ٹوکٹر، تو اس کی اینڈنگ بھی ہم نے ای آر کرنی ہے. ایئر برنگٹ ای گر ٹوکٹر ڈس گیشنک. اب ایگر ہم نے اینڈنگ کیوں کی، کیونکہ ڈیئر ٹوکٹر ہوتا ہے یا آئنر ٹوکٹر ڈاٹے میں، اسی کے حساب سے ہم نے ای آر لگانا ہے پوزیسو آرٹیکل میں بھی، تو وہ ہو جائے گا ایئر ٹوکٹر. آئی کیپیٹل اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ہے. اب ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کے لیے پھول لاتا ہے. ایئر برنگٹ، اب ایئر جو ہے پھر آئی کیپیٹل والا کیونکہ آپ ہم نے یوز کیا ہے، اور آپ کے پیرنٹس. اب ایلٹرن ہوتا ہے دی بلومن، پھول لاتا ہے. اب ایئر کی ہم نے اینڈنگ ڈاٹیو کے اندر جب بھی کرنی ہے ای این کرنی ہے، جب ہم پلورل کے ساتھ کریں گے تو ای این ہم یہاں پہ بھی ایڈ کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا ایئر برنگٹ ایگن ایلٹرن دی بلومن. تو ابھی بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو آپ مزید ہمیں کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. میں نے فل کوشش کی ہے کہ الگ الگ ان کی ویڈیوز بنا کے الگ الگ آپ لوگوں کو سمجھاؤں. آپ لوگوں نے پہلے ٹیبل یاد کرنے ہیں، اس کے بعد ایگزامپلس پہ جانا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو پھر کمنٹ کے اندر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر آپ بھی نئے دیسی جرمنسٹ ہیں تو اپنے دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جرمن سے ریلیٹڈ ہر مسئلہ آپ کا حل کیا جا سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.